है, उसी टीम को रिजल्ट भी मिलने चाहिए। आई थिंक भारत इज अ डिजर्व विनर। राशिद भाई जल्दी से आपसे भी यही सवाल है 10 सेकंड में। इंडिया। इंडिया इमोशनली नहीं, मैं इसलिए मेरे सिंपैथी जो है वो न्यूजीलैंड से इसलिए है, हर कंडीशन में खेले। सवाल और भी हैं मगर सबसे पहले आपसे लेंगे प्रेडिक्शंस। क्या है प्रेडिक्शंस? अहमद शहजाद ने कहा इंडिया, राशिद लतीफ भाई ने भी कहा इंडिया, मोहम्मद आमिर शुरू से ही न्यूजीलैंड के साथ हैं। अच्छा मैं एक बात बताऊं, यूट्यूब पे मैं कमेंट्स देख रहा था कल परसों, सब इंडिया के लोग दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे आमिर जो है वो न्यूजीलैंड सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जो ये सेलेक्ट कर रहे हैं उसका उल्टा जीत रहा है। तो वाकई में इंडिया में दुआएं हो रही हैं आमिर न्यूजीलैंड से। उनको बताएं जो लास्ट सेमीफाइनल की है ना सारी सही हुई हैं। हाँ, बात याद रखना। ये भी है, ये भी है। बहरहाल अच्छा ये भाई साहब वैसे न्यूजीलैंड का झंडा नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का झंडा है, ये चेंज कर लेना। उनका वो रेड का है, आई थिंक रेड है उनके। मास्टर ब्लास्टर आपने कहा केन विलियमसन, आपने कहा राशिद भाई रोहित शर्मा, अहमद भाई ने भी कहा केन विलियमसन। तो टीम तो आपने इंडिया सेलेक्ट की। मैंने केन विलियमसन नहीं कहा। आपने कहा उस दिन आपने बबुआ बॉलर में कह दिया। नहीं, मैंने विराट कोहली का बोला था। विराट कोहली। और मैंने जो बेस्ट बॉलर जो था वो मैंने जडेजा का बोला था। और जो प्लेयर ऑफ द गेम था या बेस्ट बॉलर हीरो ऑफ द गेम वो मैंने अक्षर पटेल का बोला। ये भाई आपने सुन लिया, अगर आपके पास इसके अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे बताना, वरना ये सही है। अहमद भाई लड़के कह रहे हैं आज सबूत से बात होगी, आपका स्क्रीनशॉट दिखाया जाए। हाँ मैंने 2 भेजे थे। जब याद है आपने कुछ कहा था कि थोड़ी सी चेंजिंग हो, फिर नीचे जो मैंने बाद में भिजवाया था वो ये वाला। स्क्रीनशॉट देख लेंगे उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है। बॉलर्स में अपने खिलाड़ियों को बैक करेंगे, 90s के लौंडे नहीं है। सेंटर का आमिर ने, चक्रवर्ती कहा, राशिद भाई ने, जडेजा कहा, अहमद शहजाद। यहाँ तक। लेकिन वहाँ मैंने विलियमसन नहीं कहा, मैंने विराट कोहली कहा था। बॉलर में नहीं बैटिंग में मैं वो चेंज करा चेंज हो जाएगा। राशिद भाई आपको चक्रवर्ती बहुत पसंद आ गए, क्यों? उनको समझ में नहीं आ रहे। हाँ न्यूजीलैंड को सबसे ज्यादा तंग जो किया है ना इन्होंने किया है। बाकी लेफ्ट आर्मर को सब अच्छा खेलते हैं, स्पिनर को बहुत ही अच्छा खेलते हैं। हाँ। इनको ज्यादा अच्छा नहीं, कंफर्टेबल नहीं थे वो। अच्छा ठीक है। ये अच्छा हीरो ऑफ द डे की बात आएगी तो रचिन रविंद्र का मोहम्मद आमिर ने, शुभमन गिल कहा राशिद भाई ने, और विराट कहा अहमद शहजाद ने। अच्छा हर प्रेडिक्शन इसमें जो ठीक होगी 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। क्योंकि अब सेमीफाइनल और फाइनल है। ठीक है। और न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच कौन जीतेगा? हमारे पेज पर काफी तादाद इंडियंस की भी है, बहुत सारे पाकिस्तानी है ऑफ कोर्स। देखते हैं पोल के रिजल्ट्स क्या है, दिखाइए। 58% लोग समझते हैं इंडिया ये मैच जीतेगा, न्यूजीलैंड 42% लोग न्यूजीलैंड के साथ हैं। सवाल ये पूछूंगा अहमद भाई आपसे क्विकली, टॉस जीत गए, क्या करना चाहिए इंडिया को? आई थिंक बड़ा मैच है, टॉस जीत ही नहीं रहे, फिर भी इतनी डेप्थ है कि वो एक्सक्यूज नहीं दे रहे और मैचेस जीती जा रहे हैं। बड़ा मैच है, अगर टॉस जीत गया तो पहले बैटिंग करेगा शर्मा। क्यों? क्योंकि उनके पास 4 स्पिनरों का जाल है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अच्छे कप्तान वो होते हैं, अच्छी टीमें वो होती हैं कि एक उनका निकल जाए, जिस तरह बुमराह निकल गया था, उन्होंने विनिंग स्ट्रेटजी चेंज कर ली और फौरन कर ली, एंड इट्स वर्किंग। ऐसा नहीं कि बस ट्राई कर ली। सो आई थिंक टॉस अगर भारत जीते वो पहले करेगा और उनको मेक श्योर करेगा सफोकेट कर देना। राशिद भाई टॉस जीतकर क्या कीजिएगा? बैटिंग करेंगे। आमिर भाई न्यूजीलैंड को बैटिंग ही करनी। रीजन पूछा ही नहीं। रीजन मैं पूछता हूँ। रीजन के पास 2 रिस्ट स्पिनर हैं और रात में पिक करना मुश्किल हो जाता है। बहुत सही बात। लेकिन कौन सी बॉल की अगर जिस विकेट का मैं कह रहा हूँ उस पे हुआ तो फिर आई थिंक न्यूजीलैंड को पहले बॉलिंग करनी चाहिए। ठीक, बीच वाली। अच्छा ये बीच वाली पे मैच हुआ तो न्यूजीलैंड को पहले बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि शुरू में मिलेगा। यस, शुरू में जूस मिलेगा। अहमद भाई कितना स्कोर इंडिया सेट करे तो काफी रहेगा? देखिए दुबई के अंदर जो अभी कंडीशंस चल रही हैं, अगर आप शुरू से ही 325 करने जाओगे तो आपका फिर वही 260 वाला होगा। आप अगर शुरू से 280 के लिए जाओगे तो आप कहीं ना कहीं एंड में विकेट्स इन हैंड रखोगे, सेफ चलोगे तो 300 प्लस कर दोगे। लेकिन अगर शुरू से ही आप 325 के जेन में जाओगे तो 250-60 पे आउट हो जाओगे। तो आई थिंक ये स्ट्रेटजी है, उनको भी समझ आ गई है, इसी तरह आगे चलना पड़ेगा। देखिए रोहित शर्मा को इस मैच में आराम से खेलना चाहिए, फाइनल है। ठीक कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे स्कोर 350 वाला है नहीं। ठीक कह रहे हो। वो शुरू में मार के अगर आउट हो रहा है, नीचे प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि फाइनल में देखें अहमदाबाद में हुआ था, कितना अच्छा जा रहे थे, जहाँ पे ये आउट हुए उसके बाद टीम प्रॉब्लम हो गई। तो इस दफा शुभमन गिल को बोलेंगे भाई आप भी इस तरह तुम चार्ज लो, मैं इसको आखिर तक लेके चलता। सही है। अहमद आमिर भाई जी कितना स्कोर काफी होगा न्यूजीलैंड के लिए? न्यूजीलैंड आई थिंक ये अगर तो मिडल वाला विकेट है जो मैं कह रहा हूँ 280 बहुत हो जाएगा। इट्स इनफ, न्यूजीलैंड चेज कर सकता है। अच्छा ऐसा है कि कल इंडिया और न्यूजीलैंड जब टकराएंगे, एक तो चीज ये हो गई कि आप लॉजिकली किसको समझते हैं कि विनर हो, जी जी, इमोशनली किसके साथ रहेगी आपकी? जी सर, भारत इंडिया के साथ रहेगी। क्योंकि उन्होंने अपनी सारी चीजें ठीक की हैं। बड़े प्रेशर वाले टाइम से गुजरे, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद बड़ी तनकीद हुई, न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद
उसके बाद फौरन जिस तरह उन्होंने वाइट बॉल आया है, वो सारी तनकीद पीछे छोड़ के कि उनका मीडिया क्या कह रहा है, कोई एक्स प्लेयर क्या कह रहा है, उन्होंने फोकस किया उस सीरीज पे। वहां पे जो काम उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर से लेना था, उनको इन्फॉर्म लेके आए, मैच टाइम दिया, कॉम्बिनेशन बनाया, वो कॉम्बिनेशन उतारा इन्होंने यहाँ पे, विच इज वर्किंग परफेक्टली। तो ये होती है प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन जिस टीम की अच्छी कंडीशन है, में हाँ, खेले हैं, ठीक है, कराची, लाहौर, Yeah. पिंडी, Travel भी ट्राई किया। नेशन बहुत सीरीज अच्छी के लिए ट्रैवल किया है, परफॉर्म भी कर रहे हैं, बहुत आई अच्छी थिंक उनको